हेलो दोस्तों, मैं हर्ष कुदारा हरियाणा से। तो भाई साहब, आज हम बात करेंगे कि गाड़ी के ऊपर क्या कुछ इनकम हो जाती है। बोल्ट वोल्ट करते हैं तो कोरियर के काम में। तो वही गाड़ी का सीधा सीन है कि आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा साइकिल से। पैसे भी ज़्यादा हैं पर टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो लगभग मैं बता दूं कि 11-12 घंटे में आप सेंचुरी मार लेते हो। अगर आप मतलब कि काम ढंग से चलता है तो 10 घंटे में ही हो जाते हैं। पर लगभग 12 घंटे हम मान के चलते हैं कि सेंचुरी हम मार लेते हैं। तो उसके अलावा अगर 15 या 16 घंटे आप काम करते हो तो वो आपकी इच्छा है, ज़्यादा ही बन जाते हैं। तो एक भाई का कमेंट आया था कि भाई क्या एवरेज पड़ती है गाड़ी के ऊपर। तो एवरेज मैंने लगभग लमसम बता दी कि 12 घंटे में आप सेंचुरी मार लोगे। अगर ज़्यादा काम करोगे तो ज़्यादा कमा लोगे। तो बात है खर्चे की। तो अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तो वो बात अलग है। अगर आपके पास रेंट पे गाड़ी है तो वही रेंट पे कोई 250 की ले रखा है, कोई 300 की है, कोई 350 की भी है। तो अलग अलग रेंट है गाड़ियों का। और अगर फ्यूल की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 50 की स्पीड है, क्योंकि सिटी के अंदर ज़्यादा काम होता है ना। बाहर तो जीटी रोड पे भी जाते हैं पर वहाँ 90 की। चलो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मानता हूँ कि चौथे गियर में गाड़ी चलती है लगभग सारा दिन में, लगभग 8-9 घंटे तो चौथे गियर में चलती है। 50 की स्पीड है, ट्रैफिक भी होता है। तो गाड़ी एवरेज देती है जोर मार के 15 की। ठीक है, तो 100 का काम करते हैं तो 15 का ऊपर डीजल पी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप माइनस कर दो जो आपने रेंट पे ले रखी है, 300 की ले रखी है, 250 की ले रखी है वो। अगर आप 100 से ऊपर करते हो तो वही है कि तेल पानी का खर्चा ऊपर वाला निकल जाता है, 100 आपके जेब में चले जाते हैं रोज के। तो बात है भाई इनकम दिखाने की, कि एक भाई ने मेरे को ये भी बोला कि आपकी वीडियो बोरिंग लगेगी जब तक आप अपनी इनकम नहीं दिखाओगे। तो भाई इनकम मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपको इनकम डेली की दिखाऊं, पर मैं दिखा नहीं सकता। क्योंकि एक मैंने पहले ही पीछे एक ब्लॉग डाला था जिसके अंदर मैंने एक भाई की इनकम दिखाई थी कि एक वीक का पे आउट था वो 1151 यूरो का। उसके बाद मेरे को फ़ोन भी आए काफ़ी बंदों के कि ये काम ठीक नहीं है, इनकम दिखाने वाला। क्योंकि जब हम इनकम दिखाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में बंदे सारे मेरी वीडियो देख रहे हैं। यहाँ भी लोग हैं कुछ जो वीडियो देख रहे हैं। तो कल को टैक्स का भी चक्कर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद पहले साल डेढ़ साल पहले या फिर 6 महीने पहले मतलब कि जो रिपोर्टर है वो इंटरव्यू लेते रहते हैं कोरियर वालों का भी, क्या कितना काम करते हो, कितने घंटे करते हो। तो अलाउड है सिर्फ एक वीक में 40 घंटे ही काम अलाउड है। चलो, कोरियर का काम है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, करते रहते हैं, वो बात अलग है। तो हम बार बार दिखाएं कि आज हमने 100 बना दिए, आज 160 बना दिए, एक आज 150 बना दिए। तो ये जो रीलें हैं वो यहाँ के लोगों को भी देखेंगे, ये भी लोग देखेंगे। तो कल को क्या स्टेप होगा कि ये बंदे टैक्स भर रहे हैं कि नहीं भर रहे सारे कोरियर वाले, इस बात की भी चेकिंग होगी। और जो कंपनीज है उन्होंने ऑलरेडी हमारा जो रेट है किलोमीटर के हिसाब से वो घटा रखा है। क्यों घटा रखा है कि पीछे 6 महीने साल पहले जो अलग अलग जो मीडिया वाले उन्होंने इंटरव्यू लिया था, उनमें कुछ बंदे थे जो ठीक थे, जिन्होंने बताया कि हाँ 1000-1200 बना लेते हैं। कुछ ने बिल्कुल रियल बता दिया कि हाँ हम गाड़ी पे 3000, 3100, 2800 यूरो बनाते हैं। तो इसके लिए उन्हें पता है कि इतनी मेहनत करते हैं, इतने पैसे कमाते हैं, तो उन्होंने रेट कम कर दिया है। तो बार-बार यही वीडियो देख के मेरे को पता है कि लोग मोटिवेट होते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मोटिवेट हो, और आपको भी पता है कि काम को अगर हम टाइम देंगे तो हमें काम पैसा देगा। तो भाई साहब, मैं नहीं दिखा सकता हर रोज़ की कमाई, क्योंकि हर रोज़ की कमाई दिखाएँगे तो टैक्स का चक्कर पड़ेगा। और भी बहुत सारे सिस्टम है यार, कि चलो ये बात नहीं है कि लोग मोटिवेट होके सारे माफिया के अंदर ही घुस जाएँगे, यहाँ कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो जाएगा, वो बात नहीं है। क्योंकि कोरियर का काम में भी ऑलरेडी कॉम्पिटिशन है, क्योंकि और काम कोई करोगे, कबाब की शॉप पे जाओगे या किसी और शॉप पे जाओगे तो 3 यूरो घंटे के मिलते हैं। 3 यूरो घंटे में क्या हुआ यार, कुछ नहीं होता। लिडो हो गए या फिर चिली पिज़्ज़ा हो गया, इनके पास जाओगे तो इन पे इतनी जल्दी जॉब अवेलेबल नहीं है, वैकेंसी अवेलेबल नहीं होती। तो इनके लिए आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हो, एक सीवी बना लो अपनी, आते ही यहाँ ss.lv पे अपनी जॉब है वो जगह-जगह अप्लाई करो। क्योंकि हर यूरोप की अलग-अलग कंट्री में लैंग्वेज बैरियर है, सबकी अलग-अलग लैंग्वेज है, ठीक है? तो काम की दिक्कत आती है रेस्टोरेंट्स में। तो हम ने जो कबाब खोल रखे हैं, कोई पाकिस्तान भाई है, कोई अपना इंडिया का है, कोई श्रीलंका का है, तो काम दे देता है। तो वो 3 यूरो देता है यार घंटे के, तो 3 यूरो में कुछ नहीं होता। तो बंदे क्या करते हैं, कोरियर के काम में आते हैं। कोरियर के काम अगर साइकिल पे करते हो तो 5 यूरो घंटे की एवरेज आराम से पड़ जाती है। तो अगर गाड़ी पे करते हो तो एवरेज मान के चलता हूँ 8 से 9 यूरो घंटे की। अगर काम ठीक-ठाक है तो, अगर अच्छा काम है तो एवरेज यार 12 यूरो घंटे की भी चली जाती है। एक ही बार क्यों, ऑर्डर 3-3 4-4 एक साथ पड़ जाते हैं। क्योंकि यार 14 यूरो के 3 ऑर्डर पड़े एक साथ, तो उसमें टाइम लगता है, आधे घंटे में ऑर्डर निपटा दिया, वो बात अलग है। तो भाई साहब, मेन यही कहना था कि 2 चीज़ का जवाब दिया मैंने। एक तो कि गाड़ी के अंदर कितनी कमाई है, अगर गाड़ी पे हम काम करते हैं तो
क्या कुछ रेंट है, कितना फ्यूल लगता है, तो फ्यूल कंजप्शन उतनी होगी जितनी गाड़ी चलेगी उतना पैसा कमा के देगी। दूसरी बात ये थी कि मैं अपनी कमाई दिखाऊँ, कमाई हर रोज़ नहीं दिखा सकता भाई, क्योंकि हर रोज़ दिखाने से ये वीडियो उनके पास भी चली जाएगी, तो बोल्ट सपोर्ट में काम करते हैं, यहाँ के लोगों को भी चलेगी, क्योंकि ये कहते हैं कि 40 घंटे में अलाउड करते हैं इनको काम, तो इतना-इतना 18-18 घंटे बंदे काम क्यों कर रहे हैं? अगर 16 घंटा 15 घंटे काम कर रहे हैं तो ये सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। एक बंदा 16 घंटे काम कर लगातार गाड़ी चला रहा है तो वो मतलब कि ड्राइवर ठीक नहीं, क्या पता उसको नींद आ जाए, कल को एक्सीडेंट हो जाए। तो सारी प्रकार के इश्यू है वो बिल्कुल उठेंगे, तो कल को मैं नहीं चाहता कि सरकार कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले स्टूडेंट्स के ऊपर, कि कोई बैचलर वाले के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि आप काम नहीं कर सकते, सिर्फ मास्टर वाला काम कर सकता है, या फिर मास्टर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि सिर्फ आप 20 घंटे काम कर सकते हो, या फिर कोई इसी प्रकार की चेकिंग चला दे सरकार। तो इसीलिए यार कुछ भाइयों ने मेरे को सजेस्ट भी किया था, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में दिखाई थी एक भाई की इनकम, तो उसके बाद भी मैं इस बात को ध्यान रख रहा हूँ कि मैं अपनी कमाई नहीं दिखा सकता भाई, बस मैं मोटिवेट कर सकता हूँ आपको, जो ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ फेस कर रहा हूँ मैं वो दिखा सकता हूँ। और कोई भी जैसी मेरे को नई अपडेट मिलेगी मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। अगर आपको कोई भी इसी प्रकार का भाई डाउट है कि किसी चीज़ पूछनी है, किसी प्रकार की कोई नई वीडियो बनानी है, तो मेरे को कमेंट में लिख दो, मैं जैसे ही टाइम मिलता है वीडियो बनाऊँगा और अपलोड करूँगा। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही, मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में।